जो स्टूडेंट वहां पढ़ने के लिए गए थे वो भी भारत माता की जय और तिरंगे को हाथ में लेके वो भी वहां से बच के आए। उनकी भी जो सुरक्षा देने का काम किया इस तिरंगे झंडे ने किया, और वो तिरंगे झंडे को जो ताकत देने का काम किया है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति, उनका साहस, उनकी बुद्धिमत्ता और जो उनके संबंध सभी देशों में बने हैं, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का कमाल है कि आज भारत का जो मान सम्मान बढ़ा है, दुनिया में भारत की जो पहचान बनी है, ये देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है। अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र में और हरियाणा में बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई, लेकिन कांग्रेस है कि अभी भी उस जीत को बचा नहीं पा रही है। वो ईवीएम को दोष दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, और एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में भी है। क्या कहेंगे? ये कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को एक फोबिया हो गया है, वो मानसिक रूप से बीमार है। और मैंने पहले भी एक बयान दिया था कि मैं निवेदन करूंगा कि किसी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज करवाएं, और उनके जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो भी इस प्रकार की उल्टी सीधी बयानबाजी हो। और अब तो कमाल 3 दिन पहले किया है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने, उन्होंने कहा है कि हम इसके लिए एक आंदोलन चलाएंगे, यात्रा निकालेंगे। तो मैं तो खड़गे जी को ये सलाह दी थी कि दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से सांसद है, वो इस्तीफा देके चुनाव में आए, जनमत संग्रह हो जाएगा, और हम कहेंगे कि जो ईवीएम को ठीक मानता है वो बीजेपी के पक्ष में मतदान करे, जो ईवीएम को खराब मानता है वो कांग्रेस के मत प्रयोग करे, और एक निर्णय हो जाएगा, जो जनता का फैसला होगा उसको स्वीकार करें। मुख्यमंत्री जी के नए हेलीकॉप्टर को लेकर भी होता था। अब ये नई बात हो रही है। जब पुराना हेलीकॉप्टर कोई हो जाता है, दिल्ली में तो 10 साल पुरानी गाड़ी को भी नहीं घुसने देते। अब कोई इस प्रकार के जो राजनीति कांग्रेस ने शुरू की है, ये उसकी मानसिकता है। इसलिए मैंने कहा है वो ऐसे फोबिये में आ गए हैं, वो बड़बड़ा रहे हैं, जैसे बुखार में आदमी बड़बड़ाता है, उसको पता नहीं चलता। अब कांग्रेस को बुखार हो चुका है, इसलिए अच्छे डॉक्टर के जाके अपना इलाज कराए, उसका बुखार कैसे ठीक हो, ये मैं उनको सलाह देता हूं। और हेलीकॉप्टर को लेकर जो बात कही, सरकार बजट के अनुसार सारी फाइलें चलती हैं। मैं विधानसभा का सदस्य भी रहा हूं, और उन्होंने जो नई विधानसभा बनने की बात हुई थी उस पर भी टीका टिप्पणी कांग्रेस ने की। बहुत सारी चीजों पर जब कोई विकास का काम होता है, जब देश में सड़कें बनती हैं वो उसके भी विरोध में बोलते हैं, देश में पुलों का निर्माण होता है तब भी विरोध में बोलते हैं, वो विकास के भी विरोध में बोलते हैं, वो गरीब कल्याण की जब योजनाएं सरकार लागू करती है वो उसके भी विरोध में बोलते हैं, जब किसानों के लिए कोई अच्छा कानून लेकर आते हैं तब भी विरोध में उतरते हैं, जब हम कोई रोजगार देने की बात करते हैं। आप सबने देखा है, प्रैक्टिकल रूप में देखा है, जब भी हरियाणा सरकार ने रोजगार देने की बात की, उन्होंने एक भर्ती रोको गैंग बना रखा है, वो कोर्ट में चले जाते हैं, बच्चों को रोजगार न दे पाए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बगैर पर्ची खर्ची के जिस प्रकार से 2 लाख युवकों को रोजगार देने का जो काम किया, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से चलने वाली सरकार है, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली सरकार है, और कांग्रेस पार्टी आज दिशाविहीन है, नेतृत्वहीन है। यही कांग्रेस की दुर्दशा का कारण है।